यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोटेनिया पौधे के बारे में, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। इसका फूल बहुत ही प्यारा है और पौधा बहुत ही हरा भरा है। नर्सरी से लाने के बाद कुछ ऐसा ही हमारा पौधा हरा भरा रहता है और हम जब लगाते हैं इसे दूसरे गमले में तो हमारा पौधा सूखने लगता है और इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो फिर आप सब खास करके ध्यान रखिए, नर्सरी से तुरंत लाने के बाद पौधा हमें अपने गमलों में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। हमें इसे कुछ दिन के लिए, जैसे 2 से 3 दिन के लिए हमें इसे ऐसे ही रख देना चाहिए, ताकि हमारे छत के गार्डन में ये एडजस्ट हो जाए, अपने आप को एडजस्ट कर ले। फिर उसके बाद हमें पॉलीथीन से निकाल के इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पौधा ऐसे ही हरा भरा रहता है और ग्रो करता है, अच्छी फ्लावरिंग देता है। नहीं तो हम तुरंत नर्सरी से लाने के बाद पौधा लगा देते हैं। मेन कारण यही होता है कि हमारा पौधा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है हमारे छत के गार्डन में। तुरंत से हम उसे उखाड़ के दूसरे गमले में लगा देते हैं, इसीलिए हमारा पौधा सूखने लगता है। तो हमें 1 से 2 दिन का वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें इसका पौधा लगाना चाहिए दूसरे गमले में, ताकि आपका पौधा हरा भरा रहे और अच्छी फ्लावरिंग इस तरीके से देता रहे। तो फिर आइए आप सबको हम बताते हैं अपने पोटेनिया के पौधे में इसी तरीके से ढेर सारे फूल कैसे लाएंगे और हमें इसकी केयर कैसे करनी है, ताकि हमारा पौधा इसी तरीके से हरा भरा और ग्रो करता रहे और ढेर सारी फ्लावरिंग मुझे देता रहे। तो फिर आप सब हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आप सबको हम बताने वाले हैं अपने पोटेनिया के पौधे पे ढेर सारे फूल कैसे आएंगे और हरा भरा कैसे रहेगा और ग्रो कैसे करेगा, हमें इसकी केयर कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए। तो फिर आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मिट्टी को बनाया हुआ है अपने घर पे। जैसे कि हम मिट्टी किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे हम गोबर खाद और मिट्टी दोनों को 50-50 करके हम इसे 1 से 2 महीने के लिए सड़ने के लिए एक गमले में भर के रख देते हैं। उसमें पानी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, नमी रहती है और हमारा मिट्टी इस तरीके से बनके एकदम अच्छे तरीके से ब्लैक मिट्टी बनके रेडी हो जाती है। और एक खाद वाली मिट्टी है, इसे हम मिट्टी ही नहीं कहेंगे, एक खाद वाली मिट्टी है, क्योंकि इसमें हम गोबर खाद भी डाल के इसे हम सड़ा के अच्छे से मिट्टी हम तैयार किए हुए हैं, ताकि पौधे अच्छे हरे भरे रहें। कोई भी पौधा हम लगाएं, आप सब इस तरीके से मिट्टी तैयार करके कोई भी पौधा लगा सकते हैं और आपका पौधा गारंटी के साथ हम कहते हैं वो कभी सूखेगा नहीं। और सूखेगा क्या, उसकी केयर करेंगे तो सूखेगा नहीं। पानी वानी तो डालना ही पड़ेगा हमें, तो पानी वानी डालते रहेंगे और वो हरा भरा और अच्छा ग्रो करता रहेगा। इस तरीके से हमें मिट्टी बनानी चाहिए। आइए, हम मिट्टी को तो क्लीन कर लिए हैं और हम मिट्टी ले लिए हैं अपने पोटेनिया का पौधा लगाने के लिए। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे फिर से गोबर खाद। गोबर खाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि हमने पहले से ही गोबर खाद डाल रखा है। तो इस तरीके से हमें गोबर खाद को मिला लेनी है। तो गोबर खाद यहाँ पे मिल चुकी है और हम इसमें डालेंगे कुछ नीम खली। हमारे पौधे पे फंगस वंगस जो लगते हैं, इससे क्या होता है, फंगस नहीं लगेंगे। इसमें हम गोबर खाद बहुत ही कम मात्रा में डाले हैं, क्योंकि नया नया पौधा रहता है, हमें खाद कम डालनी चाहिए, कोई भी खाद हो। और यहाँ पे हम थोड़ी सी जितनी भी खाद हम डालेंगे सबका हम लिंक अपने वीडियो में दे देंगे, आप सब वहाँ से खाद को आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी बॉन मील और हमारे पौधे में फ्लावरिंग और अच्छा हरा भरा रखने के लिए बहुत ही काम करता है। यहाँ पे हम थोड़ी सी नीम खली डाल रहे हैं। खास करके आप सबको ध्यान देना है, कोई भी खाद हमें ज़्यादा नहीं डालना है। कोई भी पौधा लगाते समय ताज़ा पौधा तो हमें लिमिट में खाद डालना है, नहीं तो हमारा पौधा जो है सूख जाएगा। यहाँ पे सब खाद को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो खाद मिल चुकी है, अब हम पौधा लगाएंगे। यहाँ पे हम एक छोटा गमला ले लिए हुए हैं। गमले में आप सब खास करके ध्यान दीजिए, गमले में इस तरीके से सुराख ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारे गमले में अच्छे से सुराख नहीं है तो फिर हमारे गमले से पानी बाहर नहीं निकलेगा, गमले में ही रहेगा और बराबर नमी बनी रहेगी। हमारा पौधा जो है अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें हमारा गमला होना चाहिए। अब हम इसको पौधे को पॉलीथीन से अलग कर लेते हैं। हमें इस तरीके से पौधे को निकालना चाहिए। कोई भी पौधा आप लाइए नर्सरी से, तो इस तरीके से नीचे से पॉलीथीन को दाबिए आप
आसानी से हमारा पौधा ऊपर से निकल जाएगा, जो कि इस तरीके से। पौधा लगाते समय आपको इसकी जड़ें अच्छे तरीके से खोल लेनी है, जैसे कि इस तरीके से, और हमें पौधे को गमले में शिफ्ट कर देना है इसी तरीके से। यहाँ पे पौधा लग चुका है। पौधा लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देना चाहिए इस तरीके से। जो जो नई नई टहनियाँ हैं और फूल हैं, सारे हमें काट के निकाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पौधा क्या होता है, गमले में अच्छे तरीके से ग्रो करता है और गमला हमारा भर जाता है ढेर सारी टहनियों से, और इसमें ढेर सारे फ्लावर आने लगते हैं। यही रीज़न है कि हमारे गमले में इस तरीके से ढेर सारे फ्लावर आएंगे, और ढेर सारी टहनियाँ आएंगी तो ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो इस तरीके से आप सब अपने पौधे की कटिंग कर दिया करिए पौधा लगाने के बाद। जैसे कि हमें ढेर सारे फूल चाहिए, तो कटिंग से ही ढेर सारे फूल हमारे पौधे पे आते हैं। अब देखेंगे आप सब, इसे 2 से 3 हफ्ते में ये पौधा जो है अच्छा ग्रो करेगा, और ये गमले दिखेंगे ही नहीं कि गमला दिखेगा ही नहीं, इतना सारा इसमें ब्रांच आ जाएंगी और इसमें ढेर सारे कली लग जाएंगे, फूल आने लगेंगे। तो ये होता है तरीका अपने गमले पे ढेर सारे फ्लावरिंग लाने के। और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे खाद साइड से, क्योंकि इसमें ढेर सारे कीड़े उड़े लगने का डर रहता है। फूलों पे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो इसे हमें इस तरीके से डाल देना है गमले के साइड, और हमें इसमें पानी डाल के इसे बस छोड़ देना है। इसे अब हमें टाइम टू टाइम पानी देना है, और हमें खास करके ध्यान देना है जहाँ पे हमारे छत पे धूप आती रहे सुबह से शाम तक, वहीं पे हमें इसे रखना है, तब हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। कोई भी फूल वाला पौधा रहे उसे हमें धूप देना ही चाहिए, दिन के पूरी धूप ले अच्छे तरीके से, तब हमारे पौधे में और अच्छे फूल आएंगे। खास करके हमें धूप का ध्यान देना है फ्लावरिंग आने के लिए। तो फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आज आप सब प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हम खाद का लिंक अपने वीडियो में दे देंगे, आप सब वहाँ से मंगा सकते हैं खाद, और वहाँ पे आप सबको पूरी खाद मिल जाएंगी जो जो आप सबको चाहिए। तो फिर हमारी वीडियो आज की यहीं तक है। हम आप सबको मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और पौधे के साथ।